प्रसिद्ध इतिहासकार सतीश चंद्र कहते हैं, महाराणा प्रताप की शक्तिशाली मुगल साम्राज्य की अवहेलना अन्य राजपूत राज्यों द्वारा लगभग अकेले और बिना सहायता के राजपूत वीरता की एक शानदार गाथा का निर्माण करती है। आप इस वीडियो में महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हैरान कर देने वाली बातों को जानोगे, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 राजपूताना के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। राणा उदय सिंह के 25 पुत्रों में महाराणा सबसे बड़े थे। महाराणा प्रताप सिसोदिया शाही वंश को आगे बढ़ाते हुए मेवाड़ के 54वें राजा बने। महाराणा प्रताप के लिए मेवाड़ का सिंहासन पाना आसान नहीं रहा। महाराणा के पिता महाराजा उदय सिंह ने अपनी प्रिय पत्नी भटियाइनी के पुत्र जगमाल सिंह को अपनी मृत्यु से पहले मेवाड़ का राजा घोषित किया था। कहते हैं, राजा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ में सत्ता की होड़ चली। महाराणा प्रताप अपने पिता की आज्ञा मान ली और वह तैयार भी हो गए कि जगमाल को ही मेवाड़ का राजा बनाया जाए। लेकिन मेवाड़ के रईसों और राणा के सगे संबंधियों को यह मंजूर नहीं था। जब रावत कृष्णदास को यह ज्ञात हुआ कि जगमाल गद्दी पर बैठे हैं और महाराजा उदय सिंह के बड़े पुत्र महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा नहीं हैं, फिर क्या था। रावत कृष्णदास ने ग्वालियर के तत्कालीन राजा राम शाह के साथ मेवाड़ में विद्रोह किया। मेवाड़ की गद्दी पर बैठे हुए जगमाल सिंह को घेर लिया गया और उनको बड़े प्यार से गद्दी से उतारते हुए रावत कृष्णदास ने कहा, आपने गलती की है महाराज, वह स्थान आपके भाई का है। 28 फरवरी 1572 महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। इधर जगमाल सिंह अपने को अपमानित मानकर और कोई समर्थन न होने के कारण अकबर से जाकर मिल गया। अकबर ने भी इस भाईचारे में दरार का फ़ायदा उठाते हुए उसे जहाजपुर जिले की जागीर प्रदान कर दी। महाराणा प्रताप ने अपने राजनीतिक गांठजोड़ को मजबूत करने के लिए 11 रानियों से विवाह किया था। महारानी अजबदेह पवार महाराणा प्रताप की पहली पत्नी थीं, जिनसे महाराणा प्रताप का विवाह 17 साल की उम्र में 1557 में हुआ था। 1559 में राणा प्रताप और अजबदेह के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ, जो आगे चलकर मेवाड़ की नए राजा बने। महाराणा प्रताप का राजनीतिक जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सभी राजपूत राजा मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिए थे। 1572 में जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने, उसके बाद अकबर ने कई राजनयिक मिशन भेजे और प्रलोभन भी दिया, लेकिन राणा प्रताप ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। अकबर ने अपने दूत राजा टोडरमल को राणा के यहाँ संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। कहा जाता है कि अकबर का यह आखिरी राजनयिक मिशन था। इसके पहले वह 3 बार और 3 अलग अलग राजदूतों को भेज चुका था। महाराणा प्रताप ने राजा टोडरमल के संधि प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, मातृभूमि से अधिक प्रिय कुछ भी नहीं। हम मेवाड़ी किसी भी विदेशी की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। मेवाड़ अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। कहते हैं, इस पर अकबर बहुत क्रोधित हुआ और अप्रैल 1576 में 80,000 की बड़ी सेना के साथ महाराणा प्रताप के खिलाफ जंग का ऐलान किया। 18 जून 1576 को शुरू हुआ हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप भी अपनी 20,000 की साहसी सेना की कमान संभाली। महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक और
उनका प्यारा हाथी राम प्रसाद इस युद्ध में भाग लिया। कहते हैं राणा प्रताप 7 फुट 5 इंच लंबे थे। उनके सीने के कवच का वजन 72 किलो था और भाले का वजन 81 किलो था। महाराणा प्रताप अपने साथ 2 तलवार और ढाल भी रखते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा के कुछ करीबी मित्र ने उनका साथ दिया, लेकिन मान सिंह की सेना के पास बंदूक और तोपें थीं, जिन्होंने धोखे से महाराणा प्रताप पर हमला किया और महाराणा प्रताप की सेना को कमज़ोर कर दिया। हालांकि इस युद्ध का कोई परिणाम न निकला। कहते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप के घोड़े चेतक की मृत्यु हो गई, क्योंकि युद्ध में उसके पैरों पर कड़ा प्रहार किया गया था। कुछ वर्षों तक राणा प्रताप अरावली की पहाड़ियों में रहे। वहीं घास की बनी रोटियां खाते और भीलों के साथ रहते। यह बात 16 जून 1580 की होगी। अकबर ने अब्दुल रहीम खान ए खाना को अजमेर का राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। अकबर का आदेश महाराणा को पकड़ने और हिंदू रानियों का अपहरण करने का था। अब्दुल रहीम ने अपने परिवार को सिरनूरा में छोड़कर राणा के खिलाफ इस अभियान में जुट गए। कहते हैं इस बीच महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने सिरनूरा पर आक्रमण कर दिया और रहीम की टुकड़ी और महिलाओं सहित परिवार पर कब्जा कर लिया और महाराणा प्रताप के सामने लाया। इस पर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र को डांटते हुए तुरंत बंदी स्त्रियों को छोड़ने का आदेश दिया। इस बात से साफ पता चलता है कि महाराणा प्रताप स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। इस घटना से रहीम का रवैया बदल गया और तुरंत वह मिशन छोड़ हिंदू धर्म और भारत की खोज शुरू कर दी। महाराणा प्रताप जंगलों में रहकर गुरिल्ला तकनीक से कई वर्षों तक मुगलों से लड़ते रहे। 1582 में महाराणा प्रताप ने देवेर गांव में अपने बटालियनों के साथ हमला किया और मुगल मोर्चा संभाल रहे बहलोन खान को उसके घोड़े सहित उसे चीर डाला। इसे देख मुगल सेना भयभीत हो गई और वहां से भाग निकली। इस तरह महाराणा प्रताप देवर के युद्ध में विजयी हुए। इसके बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, मदारिया, जावड़ और फिर मेवाड़ को प्राप्त किया। महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी नई राजधानी बनाई और वहां चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किया। कहते हैं 1585 में अकबर लाहौर चला गया और अगले 12 वर्षों तक कोई अभियान नहीं भेजा। इधर 1585 से अपनी मृत्यु तक महाराणा प्रताप अपनी जन्मभूमि मेवाड़ पर गौरवपूर्ण राज्य किया। महाराणा प्रताप ने 25 वर्षों तक मेवाड़ की शासन व्यवस्था की कमान संभाली। 29 जनवरी 1597 को 56 वर्ष की आयु में चावंड में शिकार खेलने के दौरान दुर्घटना के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु शैया पर महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह से कहा, कभी भी मुगलों के सामने न झुके। कहते हैं महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी खूब रोया था।